आज हम मॉडल्स की बात करते हैं। मॉडल क्या होती है? मॉडल किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे वे हेल्पिंग वर्ब्स। वे हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब्स के मोड अर्थात एटीट्यूड या दृष्टिकोण या उसकी चाल या चलन को अभिव्यक्त करते हैं। मॉड MODALS मॉडल्स वो वर्ड्स होते हैं मोड्स या मॉडल्स वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी न किसी मेन वर्ब के साथ होता है, जैसे विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड टू, यूज टू, डेयर, एटसेट्रा। यानी कि इज आर एम का प्रयोग हम देख चुके हैं, कई जगह होता है मेन वर्ब की तरह, लिंकिंग वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह, ऑक्सिलरीज की तरह। लेकिन जिन शब्दों का इस समय जिक्र किया गया है, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, माइट, मे, कैन, कुड, ought to, need to, used to, इनकी पहली विशेषता होती है कि इनका उद्देश्य एबिलिटी अर्थात सामर्थ्य, पावर अर्थात शक्ति या ऊर्जा, परमिशन अनुमति, आज्ञा प्राप्त करना, आज्ञा देना, आज्ञा लेना, रिक्वेस्ट प्रार्थना, वंदना, अर्चना, निवेदन, पॉसिबिलिटी संभावना, विलिंगनेस सहमति आदि को व्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए, प्रकट करने के लिए, बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है। फिर से बोलूंगा कि मॉडल्स का यूज काल्पनिक एक्शंस जैसे सामर्थ्य, अनुमति, प्रार्थना, संभावना, सहमति आदि व्यक्त करने के लिए अर्थात एबिलिटी, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस एटसेट्रा को प्रेजेंट, एक्सप्रेस और एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। तो मॉडल की पहली विशेषता ये होती है, मॉडल्स
जिनका कि हम ऊपर वर्णन कर ही चुके हैं, विल, वुड, शैल, शुड वगैरह वगैरह। दूसरी बात, इनका यूज अकेले नहीं होता, बल्कि सदैव मेन वर्ब के साथ होता है, और वो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तीसरी बात, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, वुड, इन पर सब्जेक्ट के नंबर, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, एक वचन या बहुवचन, जेंडर, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कुछ भी हो, इट कैन बी पॉसिबल, ही में गो, अर्थात किसी भी लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता, पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता, जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता। सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, मेल हो, फीमेल हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको मैं आपको बता ही चुका हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही का प्रयोग इसके साथ होता है, ought to, used to, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनमें टू का यूज किया जाता है। बाकी सब वर्ड्स के बाद आई कैन गो, यू कैन गो, लेकिन शी ought टू वर्क, ही यूज टू वर्क, आदत, स्वभाव या नैतिकता प्रकट करने वाले शब्दों में ought का यूज होता है या यूज टू का यूज होता है। तो ये विशेषताएं थी 5। नंबर 1, काल्पनिक एक्शंस। नंबर 2, अकेले ना हो यूज होना। नंबर 3, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर का प्रभाव न पड़ना। नंबर 4, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना। और नंबर 5, ought या यूज के साथ टू का लगना। यदि ये 5 बातें ध्यान रहती हैं तो हम अनुवाद करते समय गलतियां नहीं करते। इसको समझने के लिए हम अलग अलग शब्दों को एक एक शब्द लेकर के चलेंगे और रोज 2-3 शब्द लेते जाएंगे जिससे कि बात स्पष्ट हो सके। लेकिन यदि हम कहें कि हम अभ्यास करके देखें तो हम जान सकते हैं कि जैसे मेरी उम्र अगले साल 18 वर्ष होगी, तो इसका अनुवाद क्या होगा? I shall be 18 next year. ऐसे ही
हम अगले सप्ताह ताज देखने आगरा जाएंगे। तो अनुवाद क्या होगा? वी शैल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक टू सी द ताज। आपको ये किताब अगले सप्ताह प्राप्त हो जाएगी। तो क्या होगा? यू विल हैव दिस बुक नेक्स्ट वीक। हम तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते। वी कैन नॉट अलाउ यू टू गो देयर। उसने पूछा कि क्या वह स्कूल जा सकती है। She asked if she could go to school। क्योंकि asked या said past tense में, इसलिए can की जगह इसमें could का प्रयोग होगा। अगर आपको गाड़ी पकड़नी है तो आपको तेज दौड़ना होगा। यस। यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। इस तरह से इन शब्दों का मे, माइट, कैन, कुड, उनके अनेक उपयोग जो हैं, विल, वुड, शैल, शुड, इसको नेक्स्ट सिटिंग में देखेंगे। थैंक यू।